सुबह सुबह का सबसे पहला टाइम वेस्ट होता है जब हम आलस से पीछा ना छुड़ा के बिस्तर को नहीं छोड़ पाते हैं और दूसरा उठते ही अपने मोबाइल को वक्त दे देते हैं। आज मुझे ये दोनों ही काम नहीं करने थे, इसलिए मैंने खुद को बोला चल उठ जा। हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल विद अनदर प्रोडक्टिव व्लॉग। दिस इज माय डे 15 ऑफ 90 डेज चैलेंज और आज के दिन का अपना पहला स्लॉट मैं डेडिकेट कर रही हूँ इन प्यारी प्यारी कलरफुल बुक्स के नाम, जो कि है मैरीगोल्ड, मैथ मैजिक एंड रिमझिम। नाम से तो सभी जान गए होंगे क्योंकि आई होप सभी ने केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, और अगर नहीं की है तो कर दीजिए क्योंकि शायद नेक्स्ट वीक हमारे लिए केवीएस की तरफ से कोई बिग अपडेट सामने आ जाए। स्पेशली वो सारे लोग जिनके मार्क्स 110 से 130 के बीच में आ रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सोचने की बजाय कि मैं शॉर्टलिस्ट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी केवीएस के इंटरव्यू के लिए, आप ये सोचिए कि मैं बॉर्डर पे हूँ और मुझे सबसे टफ फाइट करनी है उन सभी लोगों से जिन्होंने सेफ स्कोर किया है या 130 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं। और अगर नहीं भी नाम आया तो क्या, लाइफ रुकती तो नहीं है ना यार। आपने कुछ नया सीखा और जो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा, बट शॉर्टलिस्ट होने के बाद कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने प्रिपरेशन लेट क्यों स्टार्ट की या फिर अब तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। आगे बात करूं अगर स्ट्रैटेजी पे कि इंटरव्यू की क्या स्ट्रैटेजी हो जिससे हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाए। दो पार्ट्स हैं, आप सभी को पता है। एक तो क्वेश्चन वाला पार्ट होगा जिसके लिए मैंने आपके साथ शॉर्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, केवीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट होगा, उसमें शॉर्ट्स के थ्रू मैंने आपसे सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो मैं डिस्कस लगातार कर रही हूँ। एंड डेमो टीचिंग के लिए पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और किन किन पॉइंट्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है अपने डेमो में। जनरली अपना ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ ही मैं अपने लंच की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। प्रिपरेशन टाइम है ये तो हमें करना ही होगा, वरना हम प्रिपरेशन के लिए टाइम कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं सुबह सुबह ही अपना लंच भी प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि मेरे पास टाइम बच जाए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि मैं सारी बुक्स जो है वो पूरी पढ़ रही हूँ या क्या बुक्स के साथ में मेरी स्ट्रैटेजी है। आज मैंने जैसे क्लास सेकंड का बुक लिया था, एंड क्लास सेकंड की जो भी बुक है आपको पूरा बुक जो है वो पढ़ना या हर चैप्टर का लेसन प्लान बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप हो सके अगर तो जैसे अभी हमारे पास टाइम है तो हम एक बार रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर कोई चैप्टर का नाम या कुछ इस तरीके का जेन्युइन ऊपर से समरी टाइप क्वेश्चंस पूछ दिया तो वो हमें थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर हम अटक जाएंगे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा वहाँ पे। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार रीड आउट कर लें। बाकी सबसे पहले ये तो टाइम मिलने पे करना है आपको, सबसे पहले आपको करना ये है कि अगर आपने क्लास सेकंड की बुक्स उठाई, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो पीडीएफ फॉर्म में है, दीक्षा ऐप पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑडियो वीडियो फॉर्म में आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टीचर्स ने मतलब पढ़ा के भी दिखाया है। आप डेमो के लिए वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। एंड हर बुक में जैसे कि रिमझिम, क्लास सेकंड की जो रिमझिम है उससे जो भी कविताएं हैं उसमें बहुत सारी और कहानियाँ हैं, तो आप कम से कम एक कहानी और एक कविता हर क्लास की प्रिपेयर करें और लेसन प्लान के साथ में प्रिपेयर करें। वो लेसन प्लान आपको ले जाने मिलेगा, नहीं ले जाने मिलेगा इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आप वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे तो आपको पता होगा अगर उन्होंने पूछ दिया कि क्या इस चैप्टर का लर्निंग आउटकम क्या है, वो चीज़ आपको पहले से पता होगी। तो कुछ चीज़ें तो आपको वहाँ पे तुरंत इमेजिनेशन करके बतानी होंगी, लेकिन जो आपने प्रिपेयर करा है पहले से, कम कम वो जब आप उनके सामने रिप्रेजेंट करें तो वो बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको पहले से तैयार करने का मौका था। तो हर क्लास का मैं यही कर रही हूँ कि हर क्लास जैसे मैंने बुक्स भी लाई हैं एंड मैं दीक्षा ऐप और बाकी चीज़ों से भी हेल्प ले रही हूँ। और जो भी आपके अपने कुछ चीज़ें, कुछ जो सवाल बच्चों से जो पूछने हैं जैसे, तो वो आपके अपने यूनिक होने चाहिए। वो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो आपका अपना यूनिक होना चाहिए। आप प्रॉपर किसी को एकदम कॉपी पेस्ट मत कीजिए और अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कीजिए, और वो तभी होगा जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये चीज़ें होंगी। और मैं यही कर रही हूँ कि मैथ्स में भी 2-2, 3-3 कुछ टॉपिक तो एकदम कॉमन है जो आपको आने ही चाहिए, वो उससे जनरली क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको हो सकता है जनरली वो टॉपिक पढ़ाने को बोल दें,
इसके अलावा भी मैथ्स में वो टॉपिक्स आप देख के हर टॉपिक जैसे 1-2 टॉपिक आपने खुद से प्रिपेयर कर लिया कि क्या है। बाकी इंग्लिश में भी इसी तरीके से एक पोएम एंड एक स्टोरी हर एक क्लास की आपको कम से कम प्रिपेयर करनी है। एंड फिर टाइम बचता है तो आप पूरे बुक को एक तरीके से रीड आउट कर लो, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लग रहा है। सो अभी आज मैंने यही किया अपने सबसे पहले स्लॉट में, और उसके बाद फिर अपनी मील्स वगैरह ली मैंने एंड देन स्टार्ट किया मैंने अपना सेकेंड स्लॉट। इस स्लॉट में मैं इंग्लिश का लेक्चर अटेंड कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए जो कि CGL लेवल की थी। सो वो मुझे DSSB में भी हेल्प करेगी, और जो भी मैंने कैंटोनमेंट बोर्ड के फॉर्म भर रखे हैं वहाँ पे भी इंग्लिश का कुछ पोर्शन जो है वो आने वाला है। सो उसमें भी वो मुझे हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर KVS की बात करूँ तो स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने आप सभी के साथ में पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि अपने स्पोकन इंग्लिश पे मैं कैसे काम कर रही हूँ एंड किस तरीके से डेली बाय डेली आपको भी अपने इंग्लिश को, अगर आपकी इंग्लिश आपको लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने में, तो आप किस तरीके से उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। एंड उसके लिए मैंने आपसे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स डिस्कस किए हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा मैंने आपके साथ में कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर कुछ इंग्लिश के और भी टॉपिक्स डिस्कस करने स्टार्ट किए थे, बट मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो वो मुझे उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, इसलिए फिर मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वरना मैं उसे कंटिन्यू करने वाली थी। मैंने ये सोचा था कि डेली 5 इडियम्स आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपका भी वो प्रिपेयर होगा। और मैं तो डेली 5 इडियम्स और 5 सिनोनिम एंटोनिम्स इस तरीके से याद करती हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारे जो हैं वो हम नहीं याद कर सकते। सो इस तरीके से मैंने अपना सेकेंड स्लॉट जो है वो कंप्लीट किया, और उसके बाद शाम हो चुकी थी एंड मैंने थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया इवनिंग को। और उसके बाद फिर से अपना इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद में मैं अगेन अपने थर्ड स्लॉट में, जहाँ पे मैं साइंस पढ़ रही थी, क्योंकि GS भी हर एग्ज़ाम में अच्छा वेटेज रखता है, इसलिए उसे भी टाइम देना उतना ही ज़रूरी है। सो मैं उसके लेक्चर्स को अटेंड कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं ज़्यादातर फोकस NCERT पे करती हूँ, और आपको भी यही कहूँगी स्टार्टिंग आप NCERT से कीजिए एंड उससे बाहर कुछ नहीं होता। मोर और लेस जो भी चीज़ें हैं वो NCERT से ही होती हैं। एंड इसके लिए मैंने आपसे एक बुक भी शेयर की थी, NCERT सार संग्रह करके है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग बुक्स आती हैं, वो भी ले सकते हैं आप, लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समरी दी हुई है इसमें। सो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी व्यूज़ हैं उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।